name is Ram Kishore Mishra. I teach in Pushpa Devi Higher Secondary School, Pipargaon, Sevadi, Pipargaon, Hardoi. My dear students, today I am going to tell you about voice. There are two types of voice, active and passive voice. प्रीवियस क्लास में हमने डिस्क्राइब किया था टेंसेस की एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनती है। आज इंपरेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव बनाना हमें सीखना है। तो हमारा टॉपिक रहेगा बेस्ड ऑन एक्टिव and passive voice. एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अब एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में इंपरेटिव सेंटेंस के एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं, ये चीज हमें माइंड रखना है। इंपरेटिव सेंटेंस मीन्स होता है आदेशात्मक वाक्य, जिसमें कुछ चीजें आती हैं, जैसे है ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, ये चीजें आती हैं। तो अब हमें देखना है कि ऑर्डर है कि एडवाइस है कि रिक्वेस्ट है। फिर यहाँ पे एक जो मेन मेथड होता है, कॉन्सेप्ट है, जिसे हमें माइंड रखना होगा, वो है LOVE। अगर इस कॉन्सेप्ट को हम माइंड रखते हैं तो इंपरेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव ट्रांसफर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती है। लेकिन उसमें जैसे हमारा स्टेप नंबर 1 है, स्टेप नंबर 1, इसमें हमें देखना है कि जिसमें इंपरेटिव सेंटेंस में जो तुम्हारा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता, जो कि अंडरस्टूड होता है। क्या होता है? अंडरस्टूड। सब्जेक्ट जो है वो अंडरस्टूड रहता है, छिपा रहता है। तो हम देखते हैं कि स्टेप नंबर 1 में अगर वी दिया हुआ है और वी के बाद में ऑब्जेक्ट, वी इन आफ्टर ऑब्जेक्ट, वी दिया है, वी का मतलब वर्ब हो गया, वो मीन ऑब्जेक्ट। तो वर्ब और ऑब्जेक्ट अगर दिया हुआ है तो हम उसका एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे? वी प्लस ऑब्जेक्ट, यानी ये हो गया AV, एक्टिव वॉइस। क्या हो गया? एक्टिव वॉइस। जैसे दिया है ओपन द डोर, ये जैसे दिया हुआ है, इसको हम बोलेंगे एक्टिव वॉइस। इसको हमें ट्रांसफर करना है पैसिव वॉइस में। तो हमने बताया था सबसे पहले कि इस कॉन्सेप्ट को हमें माइंड रखना है। तो सबसे पहले हमें एल से मतलब लेट, सबसे पहले हमें लेट लिख देना है। लेट के बाद में ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना। ऑब्जेक्ट क्या है? द डोर। लेट द डोर, उसके बाद में ये बी, लेट द डोर बी, लेट द डोर बी, और उसके बाद में ओपन, लेट द डोर बी ओपन्ड। ये तुम्हारा पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गया।
ये हमने प्रीवियस क्लास में बताया था कि एक्टिव से पैसिव चाहे हम जिस टेंस का बनाएंगे वी थर्ड यूज वी थर्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा जाएगा। तो फर्स्ट मेथड तो ये बनाने का हो गया। अब सेकंड मेथड हमें सीखना है कि इस सेंटेंस को हम पैसिव दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। वो कैसे? जैसे दिया है ओपन द डोर, तो इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं यू आर ordered you are ordered to open the door you are ordered to open the door। ये भी एक हमारा एक्टिव से पैसिव बन जाएगा इस मेथड से। अब थर्ड मेथड देखना है, थर्ड मेथड से भी ये बनेगा। थर्ड मेथड है द डोर should be opened the door should be opened। ये थ्री मेथड हैं, थ्री मेथड हैं, चाहे जैसे तुम बनाओगे वो राइट माना जाएगा। अगर इस मेथड से बनाओगे तो ये बन जाएगा, इस मेथड से बनाओगे तो ये बन जाएगा। शुड लगाओगे शुड लगाओगे तो ऐसे बन जाएगा। तो ये सिर्फ कौन से हैं एक्टिव से पैसिव जो बी से स्टार्ट होंगे, वर्ब से, जो वर्ब से स्टार्ट होंगे वो ऐसे बनेंगे। अब हमारा सेकंड स्टेप है स्टेप नंबर 2। इसका एक एग्जांपल और रखा जाए कि समझ में आ गया। एग्जांपल और दिया जाए इसके, जैसे मैंने दिया ओपन द डोर। जैसे नेक्स्ट पोस्ट दिस लेटर, तो लेट दिस लेटर बी पोस्टेड, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड। अब स्टेप नंबर 2 में दिया हुआ है कि अगर हमें सबसे पहले दिया होगा प्लीज, या फिर दिया होगा काइंडली, प्लीज या काइंडली। देन उसके बाद में क्या दिया होगा वी वर्ब, फिर उसके बाद क्या दिया होगा ऑब्जेक्ट वी फर्स्ट, यानी वी फर्स्ट दिया होगा, वर्ब का पूरा ऑब्जेक्ट दिया होगा, एक्टिव वॉइस में ऐसे दिया होगा। तो उसका पैसिव हम कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे? यानी प्लीज और काइंडली अगर हमें दिखता है तो इन प्लेस ऑफ हमें लगाना है यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा देंगे। ये जो है अंडरग्राउंड हो जाएंगे, प्लीज या काइंडली जो है वो रिमूव हो जाएगा और यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा करके बन जाएगा। यू कहाँ से लाए? क्वेश्चन उठता है यू कहाँ से लाए? तो यू छिपा था, उसको मैंने रख दिया। और इंपरेटिव प्रेजेंट टेंस में होता है, इसलिए इज एम आर का यूज कर सकते हैं। अब जैसे इसका एग्जाम्पल एक दिया हुआ है, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। जैसे ये बनाना है प्लीज हेल्प मी, तो ये बन जाएगा हमारा, इसको उठा लेना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू को उठा लेना है, प्लीज रिमूव कर देना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। तो ये 2 कॉन्सेप्ट हो गए। अब आता है इम्परेटिव का नेगेटिव। इम्परेटिव पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। तो इम्परेटिव का नेगेटिव, नेगेटिव जो होते हैं वो डोंट, सबसे फर्स्ट नंबर पे दिया होगा, सबसे फर्स्ट नंबर पे डोंट, डोंट दिया होगा और देन उसके बाद में वर्ब दिया होगा, वर्ब, देन उसके बाद में ऑब्जेक्ट दिया होगा, वो भी एक एक्टिव वॉइस है, ठीक है। तो अगर ऐसे दिया हो तो भी हमें यही फार्मूला यूज करना है, यही कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है, यू डोंट हेट द
पुअर, डोंट हिट द पुअर, यानी गरीब का अपमान मत करो। तो हमें सबसे पहले यही फार्मूला यूज कर लेना है। सबसे पहले क्या लगाना है, लेट, लेट, फिर उसके बाद में द पुअर, फिर क्या लग जाएगा, नॉट बी, यानी बी के पहले नॉट को सेट कर देना है। और हेट का क्या हो जाएगा, हेटेड, ये बन जाएगा, लेट द पुअर नॉट बी हेटेड। अब इसके बाद में देखना है अगर नेवर से दिया हुआ है कि ये समझ गए। और इसका दूसरा कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। ऐसे भी बना सकते हो या लगा सकते हो, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू हेट द पुअर, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू हेट द पुअर, यानी तुम्हें सलाह दी जाती है कि गरीब से घृणा मत करो। फिर जो नेवर से स्टार्ट होते हैं, जैसे दिया हुआ है एग्जाम्पल के लिए, नेवर, नेवर डू इट, नेवर डू इट, यानी इसे कभी मत करो, इसे कभी मत करो। तो यहाँ पे जैसे नेवर डू इट दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये वाला रूल यूज करेंगे जो अभी हमने बताया था, ये शुड बी वाला बताया था। तो वहां पे हमें ऑब्जेक्ट को ले लेना है। ऑब्जेक्ट क्या है, इट, इट शुड, इट शुड नेवर, नेवर बी, और उसका हो जाएगा डन, इट शुड नेवर बी डन। Add this imperative sentence to transform active and passive voice is completed.